खोला गया आपके बीच में से डिंडोरी को प्रारंभ हो रहा है। हमने कहा एक नहीं आप दो देंगे। डिंडोरी वालों से प्रेम ही ऐसा है, आपका इतना प्रेम है एक्सीलेंस कॉलेज के लिए जो मांगेगा एक्सीलेंस कॉलेज सबसे इतना प्रेम है डिंडोरी से, इतना प्रेम सच मानेंगे। तो हमने कहा आपको दो देंगे। डिंडोरी वालों से प्रेम ही ऐसा है, अभी हमारे आपका इतना प्रेम है कि यहाँ के लिए जो मांगोगे मेडिकल इतना प्रेम डिंडोरी से, इतना प्रेम सच मानो। डिंडोरी में आजादी की प्रसन्नता हमारे द्वारा एक के बाद एक चुनाव जैसे ही हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज चुनाव के बाद आपके यहाँ नए तरह से डिंडोरी के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। हमारे डिंडोरी में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारे द्वारा के पास है। हाथ खड़े करो जिनके पास गाय है, आपके और जिनके पास नहीं है उनको गाय देंगे। दूध के निकाल करके जिंदगी अच्छी बनाने के लिए बेगा चक में भी दिया जाएगा, कोई व्यक्ति खाली नहीं रहेगा। और जिनका घर में दूध का उत्पादन होता है, दूध उत्पादन पे भी अलग से अनुदान दे करके आपके दूध को खरीद करके खेती के अलावा भी आमदनी बढ़ाई जाएगी। इसी क्षेत्र के अंदर आपकी खेती में अलग से अपने प्रकार से क्षेत्र के अंदर कारखाने खोले जाएंगे। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किधर किधर मिलना चाहिए बताओ जरा ताली बजा करके, किधर किधर कारखाने खोलना है? अगर कारखाने खोले जाएंगे तो सबसे पहले डिंडोरी जिले में इस बाजार तहसील में खोला जाएगा, बाजार ब्लॉक में खोला जाएगा, करंजिया ब्लॉक में। करंजिया है ना बाजार को, करंजिया बाजार में खोला जाए। आप चिंता क्या करते? एक और जहां बोल रहा हूं वहां भी खोलने का डर थोड़ी रहा। आपने तो मुख्यमंत्री बनाया, आपका घर का मुख्यमंत्री, आपकी सरकार है। हमारे बीच में सौभाग्य की बात, हर ब्लॉक में आईटीआई अगर किसी जिले में है मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले डिंडोरी जिला है जहां हर ब्लॉक में आईटीआई आपको मिलेगा। एक एक जगह आईटीआई खोला और आईटीआई के माध्यम से हमारे बच्चे आगे बढ़ करके अपना खुद का काम धंधा करें, खुद की आमदनी बढ़ाए, खुद के जीवन में हाथ में हुनर आ जाए। हमारे अपने लिए परमात्मा ने मौका दिया, मानव जन्म दिया, तो हमारे बच्चों का क्यों भला नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार होती गाय के लिए, और ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, अपने परमात्मा की दया से उनके रहते सब क्षेत्रों में काम। अभी अपने बाजार क्षेत्र के अंदर बेगा जनजाति के किन किन के घर में हाथ खड़े करो जिन जिन के अपने मकान पक्के नहीं है। कौन कौन के मकान कच्चे हैं? जिन जिन के मकान कच्चे हैं हमारे अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी आदमी बाकी नहीं रहेगा। सबको मकान पक्के बना के देने की जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। एक एक व्यक्ति के लिए ताली तो बजाओ, इतनी बढ़िया बात बोल रहे, आनंद ही नहीं आ रहा। और केवल बेगा का नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी जनजाति का व्यक्ति हो, सबके लिए चिंता करने वाली सरकार, कोई को छोड़ने वाले नहीं। हमारे लोग पक्के मकान में क्यों नहीं रहना चाहिए? हमारे लोगों को अन्नदान योजना के अंतर्गत क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले कितने मिलते थे? 1000 रुपया अन्नदान के बदले 1000 मिलते थे ना। पोषण आहार आप 1500 रुपए दे रहे कि नहीं दे रहे? 1500 रुपए आपके खाते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा तो ताली बजा के बताओ। 1500 रुपए सबको मिलेंगे। इसके अलावा भी आने वाले समय में अभी तो लाडली बहना बैठी है सामने, आपको हर महीने, और इस साल तो और 5 दिन पहले आ रहा है, हर महीने 1000 रुपया लाडली बहना को दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार ताली बजाओ। और अब की बार तो अपने आप 5 तारीख को मिलेगा, कोई बहन बाकी नहीं रहेगी। हमारे अपने युवाओं के लिए कॉलेज, स्कूल, आईटीआई, यहां तक कि आपके बगल का विश्वविद्यालय हमारी अपनी रानी दुर्गावती के नाम का भविष्य में डिंडोरी के अंदर भी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की पढ़ाई भी करने के लिए यहाँ खोला जाएगा कॉलेज, जिसमें सब प्रकार की पढ़ाई होगी। यहाँ के बच्चे एग्रीकल्चर क्यों नहीं पढ़ सकते? अच्छा, इनका भला क्यों नहीं होना चाहिए? इस क्षेत्र में कोई कंजूसी नहीं रखी जाएगी। मैं जानता हूं आप थोड़े कंजूस हो, मैं कंजूस नहीं हूं। जाने अनजाने आपने गलती करी विधानसभा में, आप तो नहीं करोगे।
पक्की बात। तो ताली वाली बजाओ मोदी जी के लिए। अब की बार पूरा देश अपना सारा अभियान एक ही आदमी के लिए चल रहा है, गरीब आदमी। और मुझे मालूम है यहाँ ज्यादा संख्या साहू समाज की भी है। तो साहू समाज मोदी समाज एक ही समाज है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक एक घर से वोट निकल के जाए। और अब केवल साहू समाज ने, हम सब अभियान लगाएं नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपको मालूम है हमारे अपने इस पूरे देश का भाग्य बदलने के लिए एक ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व आए हैं जिनने अपने पूरे देश की दशा बदली, पूरे देश का माहौल बदला। कौन सा वो क्षेत्र है? देश के सीमाओं पर रहने वाले दुश्मन पाकिस्तान हमारे जब को जब संकट खड़ा करता था, जब को जब आतंकवादी भेजता था, हमारे देश के अंदर हाहाकार मचता था। लेकिन अब जब से पाकिस्तान की सीमा के बाहर की बात तो छोड़ दो, पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी सीना ठोक करके सर्जिकल स्ट्राइक करके मार के आएंगे नहीं अपने सेना के जवान मोदी जी के नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाइए। ये बदलते दौर का भारत है। हमारे देश के अंदर कोई की बाप की ताकत है कि बम फोड़ ले, हमारे सैनिक की सर काट ले। अगर ये कर ले तो फिर मोदी किसको कहेंगे यार? मोदी की सरकार दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे और दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए दुश्मन से बढ़कर अपने देश की रक्षा करते करते जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं हमारे लिए। अभी थोड़े दिन पहले की बात, 500 साल का संघर्ष था भगवान राम का। मैं कांग्रेस की बात करता हूं। हमारे अपने समाज ने, इस आदिवासी समाज ने बहुत दिन तक कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस के हालात ऐसे खराब है कि कल ही आपके छिंदवाड़ा जिले के राज परिवार के कमलेश साहू विधायक जी छिंदवाड़ा के, जो खुद विधायक 3 बार के, 13 के, 18 के, 23 के, उनके पिताजी विधायक थे, गोंड समाज से आते हैं। कोई बात नहीं, आदिवासी समाज के आते हैं। इतने भले आदमी, उनके पिताजी विधायक, उनके दादाजी विधायक, और वो भाजपा में उन्होंने कहा कमलनाथ के नेतृत्व में पूरा जहाज डूब रहा है, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। सबके सब लोग लगातार आ रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा है यहाँ पर भी आने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एक तरह से भीड़ लगी हुई है। यार आप बताओ, 20,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के कांग्रेस के लोग सब छोड़ के आए। और छोड़ने वाले कैसे हैं? पहले सिंधिया जी हमारे परिवार का हिस्सा बने। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। हमारी पार्टी सबका मान सम्मान देती है, सबको इज्जत देती है। हमारे अपने सिंधिया जी को केंद्र का मंत्री बनाया, उनके साथ वालों को विधायक बनाया, उनके बाद वालों को जो हमारे साथ आए अभी सुरेश पचौरी जी, भारत सरकार में 2 बार, मनमोहन सिंह की सरकार में भी और नरसिम्हा सरकार में भी दोनों बार मंत्री रहे। लेकिन उन्होंने कहा भैया अब वो कांग्रेस नहीं बची, अब ये कांग्रेस जिसके हाथ में है ये जहाज में ऐसे बैठे कि जिसमें छेद ही छेद है, ये खुद डूब के मरेंगे, बाकी को मारेंगे। तो हम देश की सेवा करना जानते हैं। जोरदार ताली बजाए जो देश की सेवा करना जानते हैं, जो राजनीति समझते हैं, जो मोदी जी के काम पे विश्वास करते हैं, वो सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं बगैर कोई लोभ लालच के, बगैर कोई एजेंडा लिए, अच्छे काम की भावना लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमने भी आश्वस्त किया है कि जो हमारे साथ आएगा उसकी इज्जत रखना हमारा काम है। ये भाजपा है, हमारा नारा है सबका साथ, सबका साथ और सबका विश्वास। और सारे काम को करने के लिए एक ही गारंटी है। किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? गरीब अमीर ऊंचा नीचा सबके लिए एक कानून की गारंटी है। मंत्री बन जाए कि मुख्यमंत्री बन जाए, गलत काम करेगा तो जेल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बात समझ में तो ताली बजाना। भैया आप बहुत बड़े आदमी हो गए, आपके हाथ में सब कुछ है। अरे आप क्या कर रहे हो? गरीबों के वोट लेकर के सरकार बनाते हो और बाकी सबको बेवकूफ बनाते हो। मोदी जी के राज में
क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, कानून की निगाह में सब एक। आप अंदाज लगा लो मोदी जी ने कितना काम किया। वो हमारे आपको ध्यान में आएगा, आंख पे पट्टी बनी हुई और हाथ में तराजू, और कहा गया कि ये न्याय की देवी है। भारत में ये अंग्रेज छोड़ के गए थे, अंग्रेज। मोदी जी ने कहा कि ये दंड संहिता हमारे यहां नहीं चलेगी। आंख पे पट्टी बंधा तो न्याय करेगा कैसे? आंख पे पट्टी बंधी हो तो कोई न्याय कर सकता है क्या? उनने कहा ये पट्टी खोलो, हमारे यहाँ न्याय संहिता है। न्याय संहिता नया संशोधन लेके आए लोकसभा के अंदर। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। अब दंड संहिता नहीं है। दंड संहिता उनको देते जिनको दंड देने का अधिकार और जिनका अहंकार हो। अंग्रेज हम पे शासन करने आए थे, इसलिए उन्होंने दंड संहिता लागू की। अब हमारे देश का न्याय तंत्र है और हमारे देश का न्याय तंत्र है, इसलिए मोदी जी ने संशोधन कराया कि न्याय की बात करो, और न्याय की बात करो तो अपने कायदे कानून से बात करो। इसलिए आंखों की पट्टी हटा करके न्याय करना चालू कर दिया। तो आज दिल्ली में सारे के सारे चोर चोर मोसेरे भाई सब इकट्ठे हुए, जिसकी जमानतें हैं वो सब इकट्ठे हुए, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी। क्यों? क्योंकि सब जमानत पे। वो जो जमानत पे नहीं वो जेल में, वो जो जेल में नहीं वो आगे लाइन में। आज नहीं तो कल जाएंगे, छोड़ेगा कोई नहीं मोदी जी। उनका नाम मोदी है, कई बेईमान बचेगा नहीं। जो जहां जिसका घर है वो वहीं जाएगा। ईमानदार आदमी देश में शान के साथ 56 इंच वाले के साथ सही काम करके देश में कदम बढ़ाएगा, देश के विकास में साथ देगा। और जो बेईमान है वो जेल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की इसी बात की क्या है मोदी गारंटी? मोदी जी की गारंटी एक ही है, और मोदी है तो